नमस्कार दोस्तों। रोहतक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कल वैकेंसीज निकली थी 10 तारीख को, 10/1/2024 से। इनकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 29 तारीख, 29/1/2024। ये वैकेंसीज निकली हैं पियोन के लिए। तो आप सभी पियोन के फॉर्म अच्छे से भरें और कोई गलती ना करें। अब रोहतक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब आपका इंटरव्यू होगा पियोन के लिए यानी कि चपरासी के लिए, तो आपसे रोहतक से संबंधित जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और अगर आपने एक भी क्वेश्चन मिस कर दिया तो आप इंटरव्यू से बाहर हो जाएंगे, यानी कि आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इसीलिए आप तन मन धन से अपने इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी कीजिए और मैं आपको संपूर्ण रोहतक की जीके के क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, आइए चलते हैं रोहतक के क्वेश्चनों के ऊपर। ठीक है, अच्छे से तैयारी कीजिए और अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं अंत में आपको एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा जिसको ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, और इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब आपसे पूछा जा सकता है, जैसा आप पूछेंगे भैया आप कहां से आए हो, क्योंकि मैं आया हूं जी रोहतक से। तो रोहतक कहां स्थित है? तो रोहतक हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। ठीक है, रोहतक कहां स्थित है? हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। अच्छा, अब आपको बता दूं स्थापना कब हुई थी रोहतक की? रोहतक कब बना था? 1 नवंबर 1966। ठीक है, 1 नवंबर 1966। अब आपसे पूछा जाएगा भैया आप रोहतक का इंटरव्यू देने के लिए आए हो तो रोहतक की कुछ बात तो बताओ, रोहतक का क्षेत्रफल कितना है? तो तुरंत बता देना 1754 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आपसे पूछ लेगा मंडल क्या है, तो मंडल तो सीधी सी बात है रोहतक ही रहेगा, रोहतक मंडल। ठीक, रोहतक का मंडल क्या है जी? रोहतक ही है। अब बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि रोहतक में तहसील कितनी है? तो रोहतक में 4 तहसील है, 4 तहसील, जिनमें सबसे पहले रोहतक ही बता देना। ठीक है, रोहतक बताने के बाद तुरंत बता देना महम, फिर और बता देना आप सांपला, और फोर्थ बता देना कालानौर। कालानौर। ठीक है, इस तरीके से। अब बात करते हैं उप तहसील की। उप तहसील केवल एक ही है, वो है आपकी लाखन मांजरा। लाखन मांजरा तहसील कितनी है रोहतक में? 4, रोहतक, महम, सांपला, कालानौर। तरीका बता दूं, रोहतक तो आप बता ही दोगे, कालानौर, काला होता है सांप, सांप से याद हो जाना चाहिए तुमको सांपला। ठीक है, काला, सांप और महम। ठीक है, इसके बाद खंड, खंड में आपको बता देता हूं 5 खंड है। कितने खंड है? 5। और 5 खंड कौन कौन से हैं? एक तो मैंने आपको बताया कालानौर, कालानौर। ठीक है, 5 खंड बताए मैंने आपको, कालानौर, लाखन मांजरा। ठीक है, इसके बाद महम, रोहतक, रोहतक के बाद सांपला। ठीक है, 5, कालानौर, लाखन मांजरा, महम, रोहतक और सांपला। ठीक है भाई, इसके बाद आरक्षित सीट, आरक्षित सीट होती है कालानौर, यानी कि रिजर्व सीट। ठीक है, केवल उस पर एससी या बीसी ही लड़ सकते हैं। ठीक है, जनरल नहीं लड़ सकते। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपसे जीके का पूछा जाएगा कि हरियाणा में रोहतक की जनसंख्या बताइए, तब आप क्या बताओगे? तो तब आप बताना 10,61,204। ठीक है, 10,61,204 2011 की जनगणना के अनुसार है, 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा भैया रोहतक में साक्षरता है या नहीं है? है जी,
तो बताइए साक्षरता यानी कि एजुकेशन कितनी परसेंट है रोहतक में, कितने लोग पढ़े लिखे हैं? तो आप तुरंत बता देना भैया रोहतक में जो साक्षरता है आपकी, रोहतक में जो साक्षरता है मैं आपको बाद में बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। अभी लिंगानुपात के बारे में बात कर लेते हैं। साक्षरता मैं आपको बता ही देता हूं। रोहतक में जो साक्षरता है आपकी 80.4% है, 80.4%, ठीक है। रोहतक में जो आपकी साक्षरता रहेगी 80.4%। लिंगानुपात रहेगा आपका 867, ठीक है। और घनत्व कितना है? घनत्व है आपका 608। अब प्राचीन नाम है आपके, एक तो रोहतास नगर, एजुकेशन हब, ठीक है, एजुकेशन हब रोहतास नगर। और हरियाणा की राजनीतिक राजधानी, ठीक है। रोहतक और चरखी दादरी दो जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा रेखा किसी भी राज्य से नहीं लगती। इसके बाद क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। साइमन कमीशन का विरोध रोहतक में कब हुआ? साइमन कमीशन का विरोध रोहतक में कब हुआ? साइमन कमीशन का विरोध हुआ था 8 नवंबर 1927 को, ठीक है। साइमन कमीशन का विरोध कब हुआ था रोहतक में? 8 नवंबर 1927। इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जरूर पढ़ें और जरूर समझें। इसके बाद एक आध दो क्वेश्चन और है, उनको कर लेते हैं, ठीक है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कि आप इनको कैसे याद कर पाओगे। इस क्लास को कम से कम आप 2 बार देखें, 2 बार, जिससे आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर पाए। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन बनेगा, रोहतक में या रोहतक किस लिए प्रसिद्ध है? रोहतक किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर रहेगा गज्जक और रेवड़ी के लिए, ठीक है। रेवड़ी के लिए प्रसिद्ध है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसकी मैंने आपसे बात की थी कि मैं उसको आपको अंत में बताऊंगा। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह है कि रोहतक के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कौन है? रोहतक की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कौन है? तो इस नाम को रट लीजिए, नीरजा कुलवंत कार्लसन। नीरजा कुलवंत कार्लसन, नीरजा कुलवंत कार्लसन, ठीक है। ये लेडीज है और रोहतक की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, जिनके अंतर्गत आप अपने क्वेश्चनों के आंसर दोगे, जिनके अंतर्गत आप अपना इंटरव्यू दोगे। तो ये है आपकी। और मैं आपको बता दूं कुछ एक आध महत्वपूर्ण क्वेश्चन और। एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट, एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट, एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट सॉरी मार्केट कहां स्थित है? रोहतक में स्थित है जी। एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट मैं लिख देता हूं,
एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट कहां स्थित है? ठीक है, सॉरी मार्केट के नाम से जाना जाता है उसे, रोहतक में स्थित है। ठीक है, अब महाभारत के नकुल दिग्विजयम में, महाभारत के नकुल महाभारत के नकुल दिग्विजयम ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन रहेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी ध्यान दें, कम से कम इस क्लास को सुबह 2 बार देखें और 1 बार शाम को देखें, और 3 बार देखने के बाद जब स्टेप बाय स्टेप इन क्वेश्चनों को लिखें। और प्लीज जब इस क्लास के दौरान आपके पास एडवर्टाइजमेंट आए तो उनको काटें ना। क्यों ना काटें? ताकि आप पढ़ने के दौरान बोर ना हो। एडवर्टाइजमेंट पढ़ाई में इसलिए दी जाती है जिससे आप एडवर्टाइजमेंट देखकर अपना मूड फ्रेश कर सकें और फिर दोबारा से आप तरीके से पढ़ सकें। इसीलिए एडवर्टाइजमेंट ना काटें। एडवर्टाइजमेंट का फायदा यह होता है, कहीं आप एडवर्टाइजमेंट स्किप कर दें। ये तो रही नई बात। अब आते हैं, आपको याद करवाने वाली बात बता दी। किसी का कोई डाउट हो फॉर्म भरने से संबंधित, तो जो मैंने कल वीडियो डाला है वैकेंसीज का, उसमें आप देख लेना फॉर्म कैसे भरे जाते हैं। कोई डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट करें, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं। ठीक है, इसके बाद आपसे एक चीज की जरूरत है मुझे, उसको कहते हैं हम गुरु दक्षिणा। और गुरु दक्षिणा के रूप में प्लीज 1 लाइक जरूर करें, और हमारी आने वाली अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, जरूर हमारे चैनल को लाइक करें।